किताबों की दुनिया यूट्यूब चैनल में तमाम सुनने वालों को खुशामदीद। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक छोटी सी वजाहत। ये मवाद सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है। ये मसनवी की लफ्ज़ बलफ्ज़ वजाहत नहीं, बल्कि हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का एक सादा उर्दू में तज्जिया है, ताकि हम सब उसके गहरे मफ़हूम को आसानी से समझ सकें। हमने मसनवी मौलाए रूम रहमतुल्लाह अलैह पर एक सीरीज शुरू की है और ये इस सिलसिले का छठा हिस्सा है। अगर आपने पिछले हिस्से नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर मौजूद हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। इंशाल्लाह अगला हिस्सा भी बहुत जल्द अपलोड होगा। तो आइए इस गहरी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पिछली बार हमने देखा कि कैसे एक खरगोश अपनी जहानत से शेर को कुएं में गिरा देता है, लेकिन कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती। वो इस मौके को एक बड़े सबक के लिए इस्तेमाल करता है, यानी अपने अंदर के दुश्मन नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ जंग। और इसी बात को समझाने के लिए वो एक और कहानी सुनाता है। जी, और ये कहानी हमें एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जाती है। रोम के शहंशाह का एक सफ़ीर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हा से मिलने मदीना आता है। और ये सिर्फ दो सल्तनतों का टकराव नहीं है, मतलब ये दो मुख्तलिफ नज़रियात हयात का आमना सामना है। एक तरफ दुनियावी शान व शौकत और दूसरी तरफ रूहानी सादगी। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस मुलाकात को एक बहुत बड़े फ़लसफ़ियाना सवाल की बुनियाद बनाते हैं, यानी जब्र और इख्तियार। क्या हमारी ज़िंदगी हमारे फ़ैसलों का नतीजा है या सब कुछ पहले से तयशुदा है? और यही आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज़ है। चलें इस मंजर से शुरू करते हैं। जब वो रूमी सफ़ीर मदीना पहुंचता है, वो यकीनन किसी आलीशान महल, दरबार और फौज की तवक्को कर रहा होगा। बिल्कुल, वो मदीना की गलियों में पूछता फिर रहा है कि अमीरुल मोमिनीन का महल कहाँ है। ये सोचकर ही अजीब लगता है। जी, तो उसे लोग जवाब देते हैं कि अमीरुल मोमिनीन का कोई ईंट और गारे का महल तो है नहीं, उनका महल तो उनका रोशन ज़मीर है, एक रूहानी खैमा जो सिर्फ पाक नज़र वालों को ही दिखाई देता है। अच्छा, ये पहला झटका है जो सफ़ीर के दुनियावी तसव्वुरात को तोड़ता है। तो वो उन्हें ढूंढता कहाँ है फिर? आखिरकार वो ढूंढता हुआ एक खजूर के दरख्त तक पहुंचता है, जिसके साये में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ज़मीन पर सो रहे हैं। ये मंजर कितना ताकतवर होगा। एक ऐसा शख्स जिसके नाम से कैसरो किसरा की सल्तनतें कांपती हैं, वो बगैर किसी मुहाफिज के ज़मीन पर आराम कर रहा है। और सफ़ीर का रद्द अमल मायूसी नहीं है, नहीं, बल्कि वो हैबत और मोहब्बत के मिले जुले जज्बात से लरस जाता है। उसे बेवक्त खौफ भी महसूस होता है और एक अनजानी किशिश भी। वो समझ जाता है कि ये ताकत जिस्म की नहीं, रूह की है। सही। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नींद में जो सुकून है, वो उन बादशाहों को जागते हुए भी नसीब नहीं होता। बस यही वो लम्हा है जब सफ़ीर के अंदर का फिलॉसफी जाग उठता है और वो समझ जाता है कि यहाँ सियासत पर नहीं, रूह के राजों पर बात हो सकती है। जी बिल्कुल। और वो सवालात भी कुछ ऐसे ही पूछता है। दो बुनियादी सवाल करता है ना जी, दो बहुत गहरे सवाल। पहला ये कि ये रूह जो आसमानों की बुलंदियों से ताल्लुक़ रखती है, इस मट्टी की दुनिया में क्यों और कैसे आ गई। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि इस ऊंची परवाज वाले परिंदे को इस गोश्त पोश्त के पिंजरे में कैद करने का मकसद क्या है। ये तो हर इंसान के सवालात हैं। जी, हर सोचने वाले इंसान के। एक मिनट, सफ़ीर के सवालात तो रूह के बारे में है, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जवाब का आगाज कायनात की तख्लीक से हो रहा है। इन दोनों में क्या ताल्लुक है? बहुत खूबसूरत नुक्ता है। देखें, हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जुज़ को समझने के लिए कुल को समझना ज़रूरी है। रूह की कहानी समझनी है तो पहले उस ज़ात को समझना होगा जिसने रूह को बनाया है। अच्छा, इसलिए जवाब का आगाज़ अल्लाह ताला की तख्लीकी सिफत से होता है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अदम यानी कुछ न होने की कैफियत को अपनी कुदरत के कलमात सुनाए और वो वजूद में आ गया। ये कुन फयकूनू का तसव्वुर है, लेकिन बहुत शायराना अंदाज में। बिल्कुल, और ये कोई एक बार का वाक़या नहीं है, ये एक मुसलसल अमल है। अल्लाह का हुक्म हर लम्हा कायनात में जारी है। वो एक पत्थर को मुखातिब करता है तो वो इंसान बन जाता है, वो जिस्म से कलाम करता है तो वो जानदार हो जाता है। वाह। और इसी तरह जब वो दोबारा हुक्म देता है तो वजूद वापस अदम में चला जाता है। अच्छा, तो ये कायनात एक मुसलसल तख्लीक़ी अमल है, लेकिन इसमें इंसान का किरदार क्या है? क्योंकि अक्सर तो यही महसूस होता है कि हम फैसले खुद नहीं कर रहे, हमसे करवाए जा रहे हैं।
यहीं से बहस अपने मरकजी नुक्ते पर आती है। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कान में एक पहेली डालता है, एक कश्मकश कि ये करूं या वो करूं। ठीक है। ये तज़ब्ज़ुब, ये दो राह ही दरअसल इख्तियार की बुनियाद है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि हम जिस रास्ते का इंतखाब करते हैं, उस इंतखाब की तरफ माइल करने वाली तहरीक भी उसी की तरफ से आती है। ये तो वही पुरानी बहस है जिसने फलसफियों को सदियों से उलझा रखा है। अगर इंतखाब की तहरीक भी उसी की तरफ से है तो फिर मेरा इख्तियार कहाँ रहा? ये तो जबर ही लगता है। आम नज़र से देखें तो ऐसा ही लगता है, लेकिन हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस राज को समझने के लिए पहले अपने जहन के कानों से दुनियावी मशवरों की रुई निकालनी होगी। अच्छा? वो एक फ़र्क वाज़े करते हैं। एक जबर वो है जो आम गुनाहगार महसूस करता है, जैसे कोई अंधी ताकत उसे गलत काम की तरफ धकेल रही हो। इसे वो बादल की तारीकी से तशबीह देते हैं। लेकिन एक और कैफियत भी है जिसे अल्लाह वाले महसूस करते हैं। उनके लिए खुदा का हुक्म जबर नहीं बल्कि सूरज की रोशनी की तरह है। ये सूरज की रोशनी वाली मिसाल बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या ये अभी एक किस्म की मजबूरी नहीं? चाहे रोशनी धकेल रही हो या तारीकी, अमल तो मेरे काबू से बाहर ही हुआ। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह तसव्वुफ का गहरा नुक्ता बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अहलुल्लाह के लिए ये जबरी गुलामी नहीं बल्कि मोहब्बत भरी इताअत। बिल्कुल मोहब्बत भरी इताअत है। ये अपनी मर्जी को खुशी से रक्स करते हुए अल्लाह की मर्जी के ताबे कर देना है। जैसे एक आशिक अपने महबूब के हर इशारे पर चलता है। जी, उसके लिए महबूब का हुक्म बोझ नहीं लज्जत होता है। इस मकाम पर पहुंचकर जब्र और इख्तियार की तफरीक मिट जाती है, वो एक हो जाते हैं। दो मुतजाद चीजें एक कैसे हो सकती हैं? ये बात समझना बहुत मुश्किल है। ये तो एक तजाद लगता है। वो इसे हल करते हैं, लेकिन मंतिक से नहीं बल्कि तमसील से। वो कहते हैं कि अकल से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करोगे तो उलझ जाओगे। इसके बजाय फितरत की मिसालों पर गौर करो, जहां दो मुतजाद चीजें मिलकर कुछ नया और कीमती बनाती हैं। और यहीं पर वो बारिश के कतरे, हिरन के खून और रोटी की शानदार मिसालें देते हैं। चलें, सबसे पहले मोती वाली मिसाल पर बात करते हैं। जी, अब इस तमसील की गहराई देखें। बारिश का कतरा क्या है? हमारा अमल। ठीक है। और सीप क्या है? एक आरिफ का दिल या खुदा से जुड़ा हुआ वजूद। जब हमारा आम सा अमल, हमारी नीयत इस रूहानी माहौल में दाखिल होती है तो वो अपनी असली हालत में नहीं रहती, वो बदल जाती है। वो एक मामूली कतरा नहीं रहती बल्कि एक बेबहा मोती बन जाती है। उसकी कीमत और माहियत दोनों बदल जाती हैं। वैसे इसका मतलब ये भी है कि इंसान की तकलीफ या मुश्किल, जैसे सीप का अंधेरा, ही उसे कीमती बनाती है। बिल्कुल यही नुक्ता है। सीप उस कतरे को जबरदस्ती कैद करता है। बज़ाहिर ये जिब्र है, लेकिन यही जिब्र उसके हक में रहमत साबित होता है। अच्छा, अगर वो कतरा समंदर में आजाद रहता तो अपनी शनाख्त खो देता। सीप की कैद ने उसे खुद को बदलने का मौका दिया और एक कीमती जौहर बना दिया। वाह। और दूसरी मिसाल हिरन के नाफे में खून की है। जी, ये भी तब्दीली की एक आला मिसाल है। हिरन के जिस्म में गर्दिश करने वाला आम खून जब उसके नाफे में एक खास मकाम पर जमा होता है तो वो खालिस और खुशबूदार कस्तूरी बन जाता है। यहाँ भी वही उसूल काम कर रहा है। जी, कि एक आम शय एक खास मरकज पर जमा होकर गैर मामूली बन जाती है। और तीसरी मिसाल जो शायद सबसे ज्यादा काबिले फहम है, वो रोटी की है। मेज पर पड़ी बेजान रोटी जब हमारे जिस्म में दाखिल होती है तो वो महज तवानाई नहीं बनती, बल्कि वो जिंदगी और सोचने वाली रूह का हिस्सा बन जाती है। सही। ये मिसाल तो कमाल की है। यहाँ हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक जबरदस्त मंतिकी जस्त लगाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, एक बेजान रोटी जब फानी इंसान के जिस्म में आती है तो वो जिंदा और बाशऊर हो जाती है। यानी अगर इंसान की रूह में इतनी ताकत है तो फिर रूहों की रूह यानी अल्लाह ताला की कुदरत का क्या आलम होगा। अगर फरहाद जैसा इंसान जो एक फानी रूह रखता है अपने इश्क की ताकत से पहाड़ काट सकता है, तो वो जात जो तमाम रूहों की खालिक है, क्या वो चांद को दो टुकड़े नहीं कर सकती? यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ा शक्ल कमर की तरफ इशारा है। जी, एक लतीफ इशारा है।
تو ان مثالوں سے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انسانی عمل خدائی قدرت کے سامنے بے وقات نہیں ہے بلکہ اسی کا ایک مظہر ہے۔ بالکل صحیح، وہ انسانی اختیار کی نفی نہیں کر رہے بلکہ اسے اس کی صحیح جگہ دکھا رہے ہیں۔ ہمارا عمل ایک خام مال کی طرح ہے، جب یہ اللہ کی مرضی کی بھٹی سے گزرتا ہے تو یہ کندن بن جاتا ہے۔ تو اس ساری بحث کے بعد حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس بحث کو سمیٹتے کیسے ہیں؟ وہ اسے ایک ایسے شاکار جملے میں سمیٹتے ہیں جو بظاہر متضاد لیکن حقیقت میں بہت جامع ہے۔ وہ کہتے ہیں، جان لو کہ عمل ہم سے ہی ہوتا ہے، یہ بات تو ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلی بات صاف ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ جی، اس سے کوئی انکار نہیں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ لیکن جبر والا حصہ کہاں ہے؟ وہ اگلی ہی سطر میں آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، لیکن ہمارے اس عمل کو وجود میں لانے والا بھی وہی اللہ ہے، یعنی ہمارے اندر عمل کرنے کی صلاحیت، اس کی توفیق اور اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ فاعل حقیقی ہے۔ یعنی ہم وہ فنکار ہیں جو برش پکڑے ہوئے ہیں، لیکن برش، رنگ، کینوس، یہ سب کچھ اسی کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے، اور آخری مصرع اسی نقطے پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس کے باوجود یہ جان لو کہ ہمارے اعمال ہمارے ارادے سے ہیں، اور اسی لیے جزا یا تو دوزخ ہے یا دوست یعنی خدا۔ اگر ہمارے پاس کوئی اختیار نہ ہوتا تو جزا اور سزا کا تصور ہی بے معنی ہو جاتا۔ جی، یہی ذمہ داری ہمیں جواب دہ بناتی ہے۔ یہ صرف ایک فلسفیانہ نقطہ نہیں ہے، عملی زندگی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری ذمہ داری سے کوشش کریں لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ سوچ پریشانی کو کم کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا نقطہ نظر ہے جو انسان کو بے اختیار بھی بناتا ہے اور عاجز بھی۔ تو آج کے اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جبر و قدر پر کوئی سیدھا سادہ جواب نہیں دیتے، وہ ہمیں ایک ایسی گہری سمجھ کی طرف بلاتے ہیں جہاں انسانی ذمہ داری اور خدائی حاکمیت ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت خود کہانی کا انجام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس ساری گفتگو کے بعد وہ رومی سفیر اپنا عہدہ، اپنا لباس، اپنی دنیاوی شناخت سب کو چھوڑ کر ایک صوفی بن جاتا ہے۔ واہ! اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور یہ واقعی سب سے اہم نقطہ ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان گہرے سوالات کو سمجھنا صرف ایک ذہنی مشق نہیں ہے بلکہ ایک روحانی سفر ہے جو انسان کو بدل دیتا ہے، اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ پر مجبور کرتا ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں ایسے کون سے سوالات ہیں جن کی گہرائی میں اتر کر ہم بھی ایک ایسی ہی اندرونی تبدیلی سے گزر سکتے ہیں؟ سننے والوں کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ مہربانی فرما کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔